इंडिया में लाने का प्लान किया था, जो मेरे मेरे हिसाब से बाय स्टार्टिंग ऑफ 2021 उनके ऑपरेशंस वगैरह जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। सो दिस इज समथिंग जो पॉजिटिव न्यूज़ है। 200 कंपनीज को ऑलरेडी लिस्ट आई थी उस वक्त, अब ये जो नंबर्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से जो नंबर 2 रीजन है, गवर्नमेंट विल फोकस एंड अलोकेट फंड मोर ऑन दी मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया एंड जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर। सो मेक इन इंडिया, व्हाट इज मेक इन इंडिया? इफ एनीबडी, ओके, सो दिस इज अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, यस। तो ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पूरा कैंपेन है। जितनी भी चीजें हैं जो आज बाहर बन रही हैं, उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि वो इंडिया के अंदर बनने लगे, राइट, और यहाँ से एक्सपोर्ट हो, तो वो उस पे काफी बड़े लेवल के इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी पिछले महीने भर के अंदर काफी कुछ रिपोर्ट्स हैं जो पोस्ट वेबिनार्स वी कैन शेयर विथ यू। जिनको भी चाहिए ये डाटा वो हम दे सकते हैं। देन स्टार्टअप इंडिया के ऊपर गवर्नमेंट काफी फोकस कर रही है, जो कंपनीज यहाँ पे स्टार्ट कर रही है, या मे बी इंडियन कंपनीज, इंडियन स्टार्टअप जो मैसिव लेवल पे ग्रो कर सकते हैं उनके लिए काम कर रही है। देन देयर इज इन्वेस्ट इंडिया कैंपेन एंड देन देयर इज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बना रही है। उसके ऊपर ऑफ कोर्स जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के ऊपर जब इतना बड़ा काम होगा तो ये सब जो कॉरिडोर्स है उसके ऊपर फोकस नेचुरली आएगा ही आएगा। सो हाउ मेनी पीपल्स आर एग्री ऑन दिस पार्ट कि दीज आर दी 2 पॉइंट्स जहां से इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर आनी स्टार्ट होंगी और लॉन्गर रन में। आज से ये बात अगले 3 साल 4 साल की बात करूँ मैं, इमीडिएटली अगले 3 महीने की बात नहीं कर रहे हम लोग, बट ऑन ए लॉन्गर रन, बिकॉज दिस इज मोर अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट कि मैं दिस पार्ट की दीज आर दी 2 पॉइंट्स जहां से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होगा, जो आने वाले टाइम के अंदर हर एक रियल एस्टेट की डिमांड आने वाले टाइम के अंदर कैटर करेगा। So if you are agree on this part, please type yes on the chat box, right? And then this third part is the liquidity. The government ने already liquidity के ऊपर बहुत कुछ काम करना स्टार्ट किया है। द डे मार्च में जब से लॉकडाउन स्टार्ट किया है तब से लेके बहुत सारी पॉलिसीज डिफाइंड हुई है। उसमें एक मेजर जो रियल एस्टेट को लेके जो एक बड़ा फैक्टर है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, राइट। तो वो 0.75 परसेंटाइल कम हुआ है और उसके बाद आने वाले टाइम के अंदर और संभावना है उसको कम होने की। देन देयर इज पॉलिसी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पे उन्होंने कुछ 2 मेजर लेवल पे फंड एलोकेट किए थे। 15,000 करोड़ रुपए का फंड दिया था सिडबी को, जो बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको पैसा देता है, जिससे कि ये जितनी आप हमारे सिटीज के अंदर हम छोटी इंडस्ट्रीज देख रहे हैं जहाँ पे ये लिक्विडिटी का इश्यू रहेगा अगले 3 महीने 4 महीने, जो नेचुरली हम लोग देख पा रहे हैं। और दूसरा क्या है, 10,000 करोड़ की एक नेशनल हाउसिंग बैंक, जो बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है और जो छोटे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, बैंक्स है, जहां से रियल एस्टेट डेवलपर्स को या ऐसे जहां पे लिक्विडिटी का इश्यू आएगा अगले 3 4 6 महीने के अंदर, उन सबको पैसे लेवल पे सब्सिडाइज रेट के अंदर लोन एलोकेट किया है कि 10,000 करोड़ का एलोकेट करना है। और उसके बाद कुछ नए फंड भी एलोकेट होने की संभावना है इस पर्टिकुलर मार्केट्स के अंदर। एंड नंबर 4 पॉइंट जो रियल